बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आप एक मिनट के लिए सोचिए कि आपका बेटा या आप लोग खुद अगर स्नूकर के चैंपियन हो, एशिया के अंडर 17, 18, उसके बाद 21 में रनर अप हो, फिर 2023 में आपने एशिया की स्नूकर चैंपियनशिप जीती हो और दुनिया में सेकंड यंगेस्ट आप खिलाड़ी हो चाइना के बाद जिसने एजाज हासिल किया हो, और पूरी दुनिया के अंदर आपके डंके बज रहे हो और दुनिया के अंदर कई ममालिक आपको नेशनैलिटीज ऑफर कर दें और कहेंगे जी आप आए, और यानी इस तरह की सूरत हाल पेश आए, या उसके अलावा आपको इनामात करामात बहुत सारी चीज़ें आपको दी जाएं, और एक दिन आप स्नूकर खेल रहे हो पाकिस्तान के अंदर, चूंकि किसी भी जगह पर आप जानते हैं स्नूकर क्लब नहीं है अच्छे, और यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर रहे हो अगले इवेंट की, और पुलिस आकर आप पर धावा बोल दे और आपको घसीटते हुए लेकर जाए और आप उसे कहें कि सर मैं चैंपियन हूं, मैं एशिया का चैंपियन हूं, मैंने आपका मुल्क का नाम रोशन किया है, तो आगे से पुलिस वाला आपको ये कहे कि साडे प्यो ते एहसान कीता ही, अपने ऐसे जिते हैं साडे ते की कीता एहसान, सानू केड़ा कोई फायदा होया था, तुमने अपने ऊपर एहसान किया, हमारे बाप पर एहसान किया है। आप सोचें कि उस एक लम्हे में आपका दिल करेगा कि जमीन फटे, आप उसमें दफन हो जाए, या आप इस मुल्क की नेशनैलिटी को सरेंडर करें, किसी और मुल्क में जा बसे, और फिर आप जब हवालात से आए तो आपकी तस्वीर सामने आए जिसमें आपकी बेल्ट उतारी हो, आपका मोबाइल फोन लिया हो और आपको थाने में जलील किया हो, आपको अरेस्ट किया हो और आपको इतना जलील किया हो कि आपका दिल टूट जाए कि आज के बाद मैं इस मुल्क को रिप्रेजेंट तो दूर की बात है, इसमें रहूं भी ना, तो आप सोचिए आप पर क्या बीतेगी। ये सारी कहानी हुई है पाकिस्तान के अंदर, जिस मुल्क के अंदर आज तक ये नहीं पता चल सका कि कायदे आजम की एम्बुलेंस 2.5 घंटे लेट करके उनकी जान क्यों ली गई, उनकी बहन को जलील करने के लिए एक कुत्तिया के गले में लालटेन बांधकर कहा गया ये फातिमा जना है, उनके मरने के बाद उनको 3 लाख का बिल देखकर 40-50 साल बाद ऑर्डर जारी हो जाए कि इनको अरेस्ट करके लेकर आओ, कब्र से निकाल कर लेकर आए, और फिर उसके बाद फातिमा जिना की मौत कैसे हुई किसी को पता ना चले, और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जैसे लोग जिनका कोई ब्लेम ही नहीं था, जिन्होंने किया ही कुछ नहीं था, और इल्जाम किसी का मुल्क बचाने के लिए अपने सर पर लिया था, वरना आज पूरे का पूरा मुल्क आपका इस वक्त इथोपिया से बुरी हालत में होता। वैसे तो वो उतनी हालत में ही है, लेकिन उससे भी गई गुजरी हालत में होता। यहाँ पर किसी और मुल्क की फौजें होती, वहां पर पाबंदियां आयद कर चुके होते। एक बंदे ने अपनी कुर्बानी देकर ये सारा काम किया। इस मुल्क के अंदर इतने इतने बड़े मोहसिनों के साथ हम मोहसिन कुछ बन जाते हैं, तो वहां पर ये बेचारा यंग हमारा टैलेंटेड, जिसने ईरान के इतने मुश्किल तरीन खिलाड़ी को भी हालिया शिकस्त दिया स्नूकर में, और जिस मुल्क के अंदर इस स्पोर्ट्स को यतीम कर दिया गया है, आज वो पाकिस्तानियों से पूछता है कि यार मुझे बताओ मैंने आपके लिए मेहनत की है, यानी मैं किसी और मुल्क में, जब आप एक बात याद रखिएगा, जब आप किसी अच्छे लेवल पर जीत रहे होते तो आपको नेशनैलिटीज ऑफर होती हैं, आपको कहा जाता है फलानी तरफ से खेलो, फलानी तरफ से खेलो, इधर से खेलो, उधर से खेलो, तो आप जा सकते हैं। अब आप सोचिए जरा कि सारी सूरत हाल के अंदर हालिया जो पाकिस्तान का जो स्क्वाश चैंपियन था, यानी जिसने इतना जबरदस्त मार्का मारा है, उसने भी यही बात की है। उसने कहा कि कई जगह पर ऑफर्स थी और इसके बावजूद मैं पाकिस्तान के अंदर आ, तो आप सोचिए जरा, आपने इस मुल्क को यतीम कर दिया है। पुलिस की तो सूरत हाल ये है कि हालिया जब से वाकया हुआ है उसके बाद पुलिस वालों ने किसी को भी पकड़ना होता है, वो पकड़ के उसको कहते हैं ये एहतजाज में शामिल था, इसको अंदर डालो, पैसा उसे हैंट रहे हैं, माल उससे बना रहे हैं, हराम खा रहे हैं, ये जितने अंदर जा रहे हो बगैर पैसे के आ रहे। और ये पुलिस वाले कौन है, पूछे जरा इनसे, ये आपके और हमारे टैक्स के पैसों पर पलते हैं। अगर हम टैक्स ना दें तो इनके बच्चों का पैम्पर ना खरीदने की इनकी औकात नहीं है, ये पैम्पर नहीं खरीद सकते, ये सड़कों पर रुले, इनके पास पैसे नहीं है, ये तो अवाम के टैक्स के। आप बताएं दुनिया के अंदर कौन सी पुलिस ऐसा करती है? ये कहते हैं जी वो पाकिस्तान अल्लाह के राजों में से एक राज है, कहां पर लिखा हुआ है? ये तो बदतरीन करप्शन, गंदे लोग, लुथड़े हुए लोगों का एक जुम्मा बाजार मुल्क है, जिस मुल्क के अंदर पुलिस आपको छित्तर मारती है, आपको अदालतों से इंसाफ नहीं मिलता, सड़कों पर बदमाशियां होती हैं, गंदी आपकी ट्रैफिक है,
आपके डॉक्टर्स यहाँ पर आपकी जानें ले रहे हैं। आपके मुल्क के अंदर कभी दुनिया में आपने सुना है कि 2 नंबर दवाइयाँ भी कोई होती है? जिस मुल्क के अंदर आपके साथ ये सूरत हाल हो, वहां पर ये बेचारे रमजान के साथ क्या सूरत हाल होगी, वो यही मामला होगा। आप जरा सोचिए, एक बेचारा बच्चा हमारा वो ट्रेनिंग कर रहा है। वो क्यों ट्रेनिंग कर रहा है? कि यार मैंने अगले टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेना। या तो आपने कोई और मुल्क होता तो उसको आप पूरे का पूरा एक स्टूडियो बना देते, एक जगह देते, बल्कि आप एक बहुत बड़ी जगह पर इफ्तिताह करते उसके नाम से और कहते, क्योंकि 1994 के बाद ये वाहिद शख्स है जिसने यूसुफ के बाद ये टाइटल जीता है। ये कोई छोटी बात नहीं है। आप तो जबाल में थे 30 साल से, तो आपको अगला बच्चा उठाकर आपको लेकर गया है, तो आपको चाहिए था कि एक जगह पर एक जगह बनाते और वहां पर इस तरह की टेबल्स होती, बेहतरीन दुनिया का निज़ाम होता, दुनिया भर से आप अच्छा लाते और इन प्लेयर्स को कहते, बल्कि इसकी निगरानी में बाकियों को ट्रेन करवाते। वो बेचारा किसी क्लब में गया, रात में वो जाकर स्नूकर वहां पर खेल रहा था और टाइम ओवर हो गया है। पुलिस वाले आकर कहते हैं जी चलो थाने। और कहा यार क्या बात है? और तेरी परछाई ने क्या है कि यार वापसी दे होते चिकन लेके आई, तो वापसी दे होते मेरे से कुछ लेके आए, तो जेब से तो कोई 15-20 हज़ार नहीं है, तो की करिए, चल छापा मार रहे हैं किधर। तो उन्होंने जाकर छापा मार दिया कहीं, और उसके साथ ये सूरत है। देखिए आपने छापा मार दिया, आपको पता नहीं चल सका। उस बच्चे ने आपको बताया कि मैं चैंपियन हूं। आगे से जरा उस खटिया इंसान की आप गुफ्तगू देखिए। साढ़े प्यो तो एहसान कीते, हमारे बाप पर एहसान किया, तूने चैंपियन बन के हमें क्या फायदा हुआ? यानी उसको ये था कि कोई माल पानी मिला है तुझे तो हमारी भी जेबें गर्म कर दे, हमारे भी मुंह में थोड़ा सा हराम डाल दे, थोड़ा हराम हमें भी मिल जाए, फिर हम कहेंगे हाँ तेरे चैंपियन बनने से हमें फायदा हुआ क्योंकि तूने माल हमें दिया। ये आपका मुल्क है, ये आपकी सूरत हाल है। यानी आप इमेजिन कर लें आपने कितना जलील किया उस बंदे को। आप एक बात बताइए, ये पाकिस्तान के बहुत सारे जो इस वक्त इंटरनेशनल सतह पर क्रिकेट खेल रहे क्लब्स के अंदर, वो पाकिस्तान से गए। एक दफा ये हमारे स्टूडेंट जाते हैं बाहर पढ़ने के लिए, इनसे पूछो जरा कितने वापस आते हैं? 99.99% पाकिस्तानी बाहर नहीं चले गए, वापस नहीं आते। पाकिस्तान के अंदर ये मामला बरसों से था कि जो खास तौर पर मिडिल ईस्ट में काम करने वाले हैं, जो दुबई में है, शारजा में है, पूरे यूएई में है, सऊदी अरब में है, कतर बहरीन में है, ये हमेशा से काम ये करते। 20-25 साल वहां पर नौकरी की और पैसा जमा किया और पाकिस्तान आ गए। जब बेचारों की से जवाब दे देती दुबई के अंदर, उन्होंने देखा कि दुनिया अरूज पर है, वो कहते अच्छा चलो यार कोई नहीं, हमने अपनी बच्ची को पढ़ा लिया, बच्चों को वापस जाते। उन सब ने इरादा तर्क कर दिया, उन्होंने कहा यार हमने पाकिस्तान नहीं जाना। और बल्कि जो वहां पर है उनको भी बाहर बुला रहे हैं कि जिस मुल्क के अंदर कुछ रह नहीं गया। ये आपका मुल्क है। यानी आप कुछ समझ ही नहीं आ पा रही कि आपने इस मुल्क के साथ किया, कि शर्म नहीं आती हमें। अगर आपने उस बंदे को पकड़ लिया, पहले तो आपने पकड़े इलीगल है, और अगर आपने उस बंदे को पकड़ा, थोड़ा यार लिहाज कर लें, कुछ शर्म कर लें। अब आज सोचिए जरा, जितने बच्चे हमारे यंगस्टर हैं वो क्या सोचेंगे? इस मुल्क के अंदर बस एक ही स्पोर्ट्स है, उसको भी ज़बाल था, शुक्र अदा करें ये थोड़े हमारे शाहीन अफरीदी, ये बाबर आजम और ये अच्छे हमारे प्लेयर्स आ गए हैं तो क्रिकेट दोबारा रूज गया, वरना तो कब्र में आपके क्रिकेट चली गई थी। हॉकी का तो नाम ही ना पूछो, आप क्वालिफाई नहीं करते हो। स्क्वाश हाल ही बुरा है आपका, स्नूकर पूछता ही कोई नहीं है आपको, और दुनिया के अंदर एक स्पोर्ट्स क्रिकेट था उसका भी जनाजा निकल गया। तो सही मायनों में देखिए, जो अजाब दुनिया को शायद बाद में होना, हमें वो यहाँ पर हो रहा है। इतना जलील आप कर रहे हैं। यानी आप किसी भी जगह पर हमेशा बात याद रखिएगा, जिस मुआशरे के अंदर माफिया काबिज होता है वो आपके दिल में ये बात बिठा देता है, आपके वसाइल लूट कर, कि ये जो कुछ भी हो रहा है आपके साथ, जो हो रहा है ये खुदा की तरफ से आजमाइश है। आपके माफिया माल लूट कर, आप देख लें पेट्रोल महंगा होने जा रहा है 22 रुपए, पैसा कौन पे करेगा? आप लोग टैक्स से, हम लोग पैसा पे करेंगे, और अय्याशी कौन करेंगे? ये लोग करेंगे, सरकारी मुलाजिम। और जो जिनको प्रोटोकॉल मिला है, जिनके घरों के अंदर जनरेटर चलते हैं, इन सब की पुलिस वालों से लेकर, आप बताइए, आप अपने पल्ले से पैसे देते हैं कि पुलिस वालों को कि भाई ये पकड़ो, हमने तुम्हारी ड्यूटी लगाई, तुम्हारी हिफाजत करो, वो आप ही को उठा कर ले जाते हैं, और उसके बाद आपसे कहते हैं आप पर 40 केस डाल के थाने में इसको रखो और इसे पैसे बटोरो। ये दुनिया में कहां पर होता है बताइए? फिर कहते हैं जी पाकिस्तान अल्लाह के राजों में से एक राज है, ये नूर है, नूर को जवाल नहीं। अब जानते हैं कौन लोग ये काम करवाते हैं? ये जो आपको झूठी बातें, ये इस तरह के जुमले हैं, ये वो लोग हैं जो माफिया है,
वो माल आपका लूटता है और चंद लोगों को पैसे देके आगे कहते हैं जाकर ये बातें कहो लोगों को कि पाकिस्तान नूर है, नूर को जवाल नहीं है। वो इसलिए कहते हैं कि ताकि जो ये पिसी हुई अवाम है, ये जो महरूमी है इसके ऊपर है, इसको अल्लाह की आजमाइश समझो। कहे कोई नहीं, इस्लाम के नाम पर मुल्क बना था तो आजमाइशें तो आती हैं ना, फिर मौलवी खरीदे होते हैं। ये आपके साथ सूरत हाल है ना। तो ये अल्लाह के राजों में से एक राज है, ये करप्शन में लथड़ा हुआ एक मुल्क है, लाकानूनियत है, सूद हराम खोरी यहाँ पर है, यहाँ पर इंसानियत की तजलील है। जानवरों की भी इतनी तजलील नहीं होती जितनी इंसानियत की है। और खुदा न खास्ता अगर आप चैंपियन बन जाते हैं तो फिर आपके साथ ऐसा हाल होता है जिस तरह ये इस बेचारे के साथ हुआ। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।